Namaste everyone and welcome to Supergrad SCAT. Now, CMAT 2024 just happened on 15th of May and all of you would be wondering कि क्या expected cutoffs जा सकते हैं. There were remember two slots or difficulty level although काफी similar था across two slots. Generally, the perception among students and the experts who have appeared in the exam is that slot one was slightly on the easier side compared to slot two. तो क्या variations आ सकते हैं? Understand that there will be a normalization process that will be carried out and therefore the most dreaded question at this point in time is कि हमारा out of 400 क्या score आए to be able to get that 99 percentile and for some of you that 99.99 percentile. So I'm going to have a very short and crisp video because this is more on the expectations that we can have with regards to the expected cutoffs and raw score and percentile. तो बहुत छोटा सा वीडियो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो है. यू कैन शेयर योर कमेंट्स एंड क्वेश्चंस if you have any after this video. We'll try our best to reply to them as soon as possible. तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एक्सपेक्टेड कटऑफ्स का. सो रॉ स्कोर स्लॉट वन के लिए आई हैव मेंशन्ड इट हियर एंड द रॉ स्कोर फॉर स्लॉट टू करस्पॉन्डिंग हियर फॉर द करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल रेंज. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टेबल है. 99.9 प्लस परसेंटाइल लाना है फॉर अ लॉट ऑफ यू हु वुड बी टारगेटिंग द कॉलेज जेबीआईएमएस. तो अगर आपको जेबीआईएमएस जाना है तो एटलीस्ट 320 का रॉ स्कोर तो बेर मिनिमम चाहिए. आई डोंट एक्सपेक्ट कि 320 से कम पे आपका ये परसेंटाइल आ पाएगा. If slot 2 is concerned, 310 could be the possible number. As I said, broadly, I've kept a difference of 10 marks across slot 1 and slot 2, primarily because slot 2 is considered to be more difficult perception wise. But also understand कि slot 1 में जो takers से slot 2 में जो takers से उनका performance will be the deciding factor across the two slots. So थोड़ा सा subjective bias आ सकता है in terms of the kind of people who would have appeared in slot 1 versus kind of people who would have appeared in slot 2. But broadly raw scores के हिसाब से अगर हम mapping सोचें तो आपको 99.5 percentile लाना है. You'll have to get somewhere around 300 marks and corresponding 290 marks in slot 2. Same is the case for 99 percentile, around 290 marks पे I'm expecting. Remember, this is raw score. जब आपका CMAT का स्कोर कार्ड आएगा तो वहां पर नॉर्मलाइज स्कोर्स आएंगे और आपको परसेंटाइल मैपिंग मतलब आपका एनटीए जब रिजल्ट पब्लिश करेगा तो इट विल टेल यू द परसेंटेज ऑफ पीपल दैट यू हैव डन बेटर देन. आपका रैंक का इंडिकेटर रहेगा आपके एनटीए स्कोर में. तो रॉ स्कोर्स की लिस्ट है फॉर स्लॉट वन एंड स्लॉट टू. ब्रॉडली अगर हम बात करें 90 परसेंटाइल की रेंज की तो अगर आपका 230 220 के आसपास का स्कोर जा रहा है 230 220 के नियर अबाउट स्कोर है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ 90 परसेंटाइल. देयर आर सम वेरी वेरी गुड कॉलेजेस. वी हैव ऑलरेडी हैड वन वीडियो ऑन द कट ऑफ फॉर द करस्पॉन्डिंग कॉलेजेस कि किन परसेंटाइल रेंज पे आप जेन्युइनली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कुछ अच्छे कॉलेजेस का कॉल आ सकता है. जस्ट ट्राई एंड सी. आप चेक करो कि आपके रॉ स्कोर्स क्या इस रेंज में आ रहे हैं. अगर आपके रॉ स्कोर्स इस रेंज में आ रहे हैं देन यू आर गुड टू गो टू गेट कॉल्स फ्रॉम सम ऑफ दीज टॉप बी स्कूल्स. एक क्विक लास्ट मैसेज ऑन व्हाई दिस स्लाइट डिफरेंस स्लॉट टू को स्लाइटली टफर क्यों बोला जा रहा है. बिकॉज क्वांट और डीआई की अगर हम बात करें तो रिलेटिवली थोड़े ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग डीआई वाला सेट था कंपेयर टू स्लॉट वन. सिमिलरली कुछ क्वेश्चंस ज्योमेट्री के काफी चैलेंजिंग लगे स्टूडेंट्स को जहां पर ट्रायंगल के पेरीमीटर और मीडियंस को लेकर क्वेश्चन थे या सर्कल के अंदर कॉर्ड्स के इंटरसेक्शन को लेकर थ्योरम्स की वैलिडिटी चेक करनी थी. तो सिमिलरली ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो ज्यादा चैलेंजिंग थे कंपेयर टू स्लॉट वन. तो क्वांट वाज स्लाइटली ऑन द हायर साइड स्लॉट टू के लिए. सेम इज द केस विद इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस काफी ट्रिकी थे. इवन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द पेपर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू डिसिफर की करेक्ट आंसर पॉसिबली क्या हो सकता है. प्लस जीके में बहुत सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे विच वाज अ स्लाइटली डिफरेंट थिंग कंपेयर टू सम ऑफ द प्रीवियस ईयर्स. बहुत ज्यादा हिस्ट्री पूछा गया और वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस में मैच द कॉलम विद मल्टीपल ऑप्शन चॉइसेस आर जनरली डिफिकल्ट. सो थोड़ा सा चैलेंजिंग पेपर बन गया जीके के कारण, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ट्रिकी क्वेश्चंस के कारण, क्यूएडीएल के. आई से कि इंग्लिश वाज प्रोबेबली एट पार और माइट बी स्लाइटली इजियर देन स्लॉट वन. स्लॉट टू का इंग्लिश शायद स्लाइटली इजियर साइड पे था स्लॉट वन के कंपैरिजन में. पर जो आरसी थे जिसके ऊपर दो या तीन क्वेश्चन थे ह्यूमैनिज्म वर्सेस अल्ट्रुइज्म वो थोड़े और ट्रिकी थे. तो मोर और लेस आई से कि बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं आना है स्लॉट वन स्लॉट टू में बट ब्रॉडली 10 odd marks का difference रहेगा across different percentile range. So that's it from my side. I'll take your leave. Ciao.